डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मौसम खबर के प्रायोजक हैं ट्रॉपिकल एग्रो का टैग स्टैमली। धान सुरक्षित, आप निश्चित। नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम मौसम खबर। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर के इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे देश भर के तमाम हिस्सों में मौसम का मिजाज कैसा है, कहां वायु गुणवत्ता कैसी है, पर्यटन स्थलों पर कैसा है मौसम, और खेती किस तरह से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें आप तक पहुंचाते हैं हम। लेकिन शुरुआत हमेशा की तरह बड़ी खबर से, यानी मौसम के लिहाज से 5 बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, जानते हैं सबसे पहले उत्तराखंड के लेकर क्या अलर्ट है। तेज मूसलाधार बरसात की चेतावनी जारी की गई है, तो बड़ी खबर मौसम के लिहाज से बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा उत्तराखंड में। जम्मू कश्मीर की बात करें, भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, तो जम्मू कश्मीर के लिहाज से मौसम के लिहाज से बड़ी खबर। बात करते हैं तेलंगाना की, तेज मूसलाधार बरसात की चेतावनी जारी की गई है, तो तेलंगाना में भी मौसम को लेकर बड़ा अलर्ट है, मौसम को लेकर बड़ी खबर। केरल की बात करें, अधिकांश इलाकों में भारी बारिश के आसार हैं, तो केरल में भी मौसम को लेकर यह बड़ी खबर, बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। बात हरियाणा की करते हैं, अनेक इलाकों में बरसात, तेज बरसात होने की संभावना बताई जा रही है, तो मौसम के लिहाज से ये भी बड़ी खबर। तो मौसम के लिहाज से आज की 5 बड़ी खबरें हुई। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और रुक करते हैं अपने अगले सेगमेंट का, जिसमें आपको बताएंगे बदलते हुए मौसम के साथ क्या अलर्ट जारी किया गया है, कहां आपको सावधान रहना है, कहां के लिए चेतावनी जारी की गई है। जानेंगे मौसम अलर्ट के सेगमेंट में हमारे एआई एंकर भूमि के जरिए। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां चेतावनी जारी की गई है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश के साथ गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। उत्तराखंड और तेलंगाना में कहीं कहीं भारी से भारी मूसलाधार बारिश के साथ गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। हिमाचल प्रदेश, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश के साथ गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। ओडिशा में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश, कहीं कहीं गरज और चमक के साथ बहुत तेज हवाएं चल सकती हैं। तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ बहुत तेज हवाएं और रायलसीमा में गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, कोंकण, गोवा, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं भारी बारिश के साथ गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। झारखंड, गांगेय पश्चिम बंगाल और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। वहीं अंडमान निकोबार में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ बहुत तेज हवाएं चल सकती हैं। केरल में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलने के आसार हैं। बाकी सभी राज्यों में फिलहाल कोई विशेष चेतावनी नहीं है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। धन्यवाद भूमि। इसके साथ ही अपने क्षेत्र में बदलते हुए मौसम पर नजर बना के रखें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और आपको बताते हैं कि आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर देश के तमाम हिस्सों में बरसात का आकलन किस प्रकार से है, कहां ज्यादा बरसात होगी, कहां कम बरसेंगे बादल और कहां पर बरसात के कोई संकेत नहीं है। ये जानेंगे मौसम पूर्वानुमान के जरिए। और आपको बताते हैं, मेरे पीछे भारत नक्शा देख रहे हैं, अलग अलग राज्यों को अलग अलग रंगों से दर्शाया जाता है। क्या संकेत हैं जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लद्दाख, ले जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की, जहां पर अनेक जगह बरसात के संकेत हैं। पंजाब, चंडीगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें, यहां पर भी अनेक जगह बरसात के संकेत हैं। बात करें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की, तो अधिकतर जगह बरसात के संकेत बताए गए हैं। हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर कई जगह बरसात के संकेत हैं। आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर इन तमाम राज्यों में बरसात के संकेत कुछ इस प्रकार से मिल रहे हैं। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करते हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की बात करें, अधिकतर जगह बरसात के संकेत हैं। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, बिहार की बात करें, अनेक स्थानों पर बरसात के संकेत हैं। गांगे, पश्चिम बंगाल,
झारखंड और उड़ीसा की बात करते हैं तो यहाँ पर कई जगह बरसात के संकेत हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। पूर्वोत्तर के इन तमाम हिस्सों में आपको इस प्रकार से बरसात के आकलन देखने को मिलेंगे। तो बरसात को लेकर पूर्वोत्तर के तमाम हिस्सों में इस प्रकार से कुछ आपको माहौल देखने को मिलेगा। दक्षिण भारत की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अंडमान निकोबार की, जहां पर अधिकतर जगह बरसात के संकेत हैं। लक्षद्वीप की बात करें या फिर बात करें भीतरी दक्षिण कर्नाटक, भीतरी उत्तर कर्नाटक, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, अनेक स्थानों पर बरसात के संकेत हैं। पुडुचेरी तमिलनाडु की बात करें, कई जगह बरसात है। केरल, तटीय कर्नाटक और तेलंगाना की बात करते हैं तो यहाँ पर अधिकतर जगह बरसात के संकेत बताए गए हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। दक्षिण भारत के इन तमाम हिस्सों में बरसात का आंकलन कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। दक्षिण भारत के तमाम हिस्सों में बरसात इस प्रकार से देखने को मिलेगी। बात मैदानी भाग की करते हैं, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़, विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश की, जहां पर अनेक स्थानों पर बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ की बात करें तो यहां पर कई जगह बरसात के संकेत हैं। कोंकण, गोवा की बात अगर हम करते हैं तो यहां पर अधिकतर जगह बरसात के संकेत हैं। वहीं मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर कहीं कहीं बरसात आपको देखने को मिलेगी आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर बरसात को लेकर कुछ इस प्रकार के संकेत मैदानी भाग के तमाम हिस्सों में देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं अगले सेगमेंट की, जिसका नाम है मौसम की चाल, यानी पिछले 24 घंटे में मौसम कैसा दर्ज किया गया है। लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर की बात करते हैं तो कई हिस्सों में बरसात दर्ज की गई है पिछले 24 घंटे के भीतर। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़ के कई हिस्सों में बरसात दर्ज की गई है। उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी कई हिस्सों में बरसात दर्ज की गई है। हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो इन तमाम हिस्सों के अंदर पिछले 24 घंटे के लिहाज से कई स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है। तो पिछले 24 घंटे में तमाम हिस्सों में बरसात देखने को मिली। मानसून की अगर बरसात की बात की जाए, बात करें पूर्वोत्तर हिस्सों की, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में कई हिस्सों में बरसात दर्ज की गई है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के भी कई स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है पिछले 24 घंटे के लिहाज से। हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की बात करें, कई स्थानों पर यहाँ पर भी बरसात दर्ज की गई है। बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल और बात उड़ीसा की करें तो पूर्वोत्तर के तमाम हिस्सों में भी पिछले 24 घंटे के लिहाज से कई स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है। दक्षिण भारत की बात करते हैं, अंडमान निकोबार में अधिकतर स्थानों पर बरसात दर्ज की गई पिछले 24 घंटे के लिहाज से। लक्षद्वीप की बात करते हैं, यहाँ पर भी कई स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है। तेलंगाना, भीतरी उत्तर कर्नाटक, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश के कई स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है। तमिलनाडु, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, केरल और तटीय कर्नाटक की अगर हम बात करें तो दक्षिण भारत के इन तमाम हिस्सों में भी कई जगह पर पिछले 24 घंटे के लिहाज से बरसात दर्ज की गई है। बात मैदानी भाग की करते हैं, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ कई हिस्सों में बरसात दर्ज की गई है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के भी कई हिस्सों में बरसात दर्ज की गई है। मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा की बात करें, कई हिस्सों में बरसात दर्ज की गई है। दमन और दीव, गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी कई स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है। तो यहाँ हमने बताया आपको कि किस प्रकार से मौसम का हाल रहा, बरसात कहाँ दर्ज की गई और आने वाले 24 से 48 घंटों में बरसात कहाँ कहाँ दर्ज की जाएगी। इसके अलावा भी कई और अहम जानकारियाँ हैं मौसम से जुड़ी हुई जो आप तक हम पहुँचाएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें, देखते रहें मौसम खबर। क्या बात है, बहुत फिट लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ। और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। टैक्स टाइमली ये तना छेदक और पत्ता लपेटक को जड़ से मिटाए, कम मात्रा में भी लंबे समय तक। डेढ़हाट और सफेद बालियों पर दे बेहतरीन नियंत्रण। ट्रॉपिकल एग्रो का 3 सक्रिय तत्वों वाला टैक्स टाइमली, धान सुरक्षित, आप निश्चिंत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं बदलते हुए मौसम के साथ देश के तमाम हिस्सों में बदलते हुए तापमान की क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है। बदलते हुए मौसम का असर तापमान पर कितना पड़ा है, तापमान में क्या बदलाव दर्ज किया गया, ये जानेंगे हम इस सेगमेंट में, जिसका नाम है तापमान का हाल। तो शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे अधिकतम तापमान की स्थिति देश के कई हिस्सों में किस प्रकार से देखने को मिली। सबसे पहले बात लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की बात की जाए। अधिकतम तापमान की जो स्थिति यहाँ पर रही 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज की गई। वहीं असम, मेघालय, गांगे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पर भी अधिकतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की तो छत्तीसगढ़ में अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान में इस प्रकार से देश के तमाम हिस्सों में बदलाव देखने को मिल रहा है। वहीं मध्य महाराष्ट्र की बात करें तो अधिकतम तापमान यहाँ पर भी 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया। बात करें पूर्व राजस्थान, गुजरात और विदर्भ की तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अधिकतम तापमान
3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया। इसके साथ ही बात कर लेते हैं पश्चिमी राजस्थान के श्रीगंगानगर की, जहां पर देश का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है। 39 डिग्री सेल्सियस देश के सबसे अधिक तापमान में श्रीगंगानगर में दर्ज किया गया। बात करते हैं न्यूनतम तापमान में क्या तब्दीली देखने को मिली है। लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित, हिमाचल प्रदेश की बात करें, न्यूनतम तापमान की जो स्थिति रही यहाँ पर 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज की गई है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, असम और मेघालय की बात करें तो न्यूनतम तापमान यहाँ पर भी 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज की गई। उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, गांगे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की अगर हम बात करें तो न्यूनतम तापमान यहाँ पर 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज की गई है। गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ की बात करें, न्यूनतम तापमान यहाँ पर 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान इस प्रकार से यहाँ रहा। पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश की स्थिति की बात करें तो न्यूनतम तापमान यहाँ पर भी 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। इसके साथ ही बात कर लेते हैं असम की, जहाँ पर असम के हाफलांग में और मध्य महाराष्ट्र के एक हिस्से में जहाँ देश का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है। 19 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो देश का सबसे कम तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया। इसके साथ ही देश के बाकी बचे हिस्सों में तापमान की स्थिति कैसी दर्ज की गई है, आइए एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। तो यहाँ हमने जाना देश के तमाम हिस्सों में तापमान की स्थिति कैसी है। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे खेती किसानी से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें, लेकिन फिलहाल यहाँ लेने का एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहें, देखते रहें मौसम खबर। टैक्स टाइमली, ये तना छेदक और पत्ता लपेटक को जड़ से मिटाए, कम मात्रा में भी लंबे समय तक। डेढ़ाट और सफेद बालियों पर दे बेहतरीन नियंत्रण। ट्रॉपिकल एग्रो का 3 सक्रिय तत्वों वाला टैक्स टाइमली, धान सुरक्षित, आप निश्चिंत। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। टैक्स टाइमली, ये तना छेदक और पत्ता लपेटक को जड़ से मिटाए, कम मात्रा में भी लंबे समय तक। डेढ़ाट और सफेद बालियों पर दे बेहतरीन नियंत्रण। ट्रॉपिकल एग्रो का 3 सक्रिय तत्वों वाला टैक्स टाइमली, धान सुरक्षित, आप निश्चिंत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और रुक करते हैं एक बार फिर से अपनी एआई एंकर भूमि का और जानेंगे देश के तमाम हिस्सों में इस समय वायु गुणवत्ता की क्या स्थिति है, वायु गुणवत्ता कैसी दर्ज की जा रही है। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता सूचकांक 95 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक की श्रेणी में है। पुणे की बात करें तो यहाँ वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 60 दर्ज किया गया। वहीं मुंबई की बात करें तो यहाँ भी वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 51 दर्ज हुआ। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 50 दर्ज किया गया, जो कि अच्छा है। वहीं बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 55 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक है। लखनऊ की बात करें तो यहाँ भी वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहाँ सूचकांक 53 दर्ज किया गया। पटना की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता सूचकांक 69 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक है। वहीं हैदराबाद में गुणवत्ता सूचकांक 60 दर्ज हुआ,
जो संतोषजनक की श्रेणी में आता है। अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता अच्छी रही। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 49 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद भूमि। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं देश के कुछ प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में। आने वाले 4 दिनों में इन पर्यटन स्थलों पर मौसम का हाल कैसा रहेगा, वहाँ के तापमान में क्या तब्दीली आपको देखने को मिलेगी, ये सारी जानकारी आपको इस सेगमेंट में देंगे। और पर्यटन पूर्वानुमान देखने के बाद ही आप इस समय अपने पर्यटन की तैयारी कीजिए। तो शुरुआत करते हैं पर्यटन पूर्वानुमान की और जानते हैं आने वाले 4 दिनों में जम्मू कश्मीर के कटरा का मौसम कैसा रहेगा। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार की बात करें, शुरुआत के 3 दिन बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। शनिवार को गरज चमक के साथ बहुत तेज बरसात के संकेत हैं। अधिकतम तापमान की बात करें 27 डिग्री सेल्सियस से लेकर 29 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की स्थिति 21 से 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास बनती हुई नजर आ सकती है। इस प्रकार से तापमान और इस प्रकार का मौसम आपको कटरा के अंदर देखने को मिल सकता है। आने वाले 4 दिनों के लिहाज से हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की बात करते हैं। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार शुरुआत के 3 दिन गरज चमक के साथ बहुत तेज बरसात के संकेत हैं। शनिवार को फिर से बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें 32 से 33 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें 22 से 23 डिग्री सेल्सियस तक का न्यूनतम तापमान का हाल आपको देखने को मिलेगा कुल्लू में। और यहाँ पर 4 दिन गरज चमक के साथ बरसात के संकेत भी जारी किए गए हैं। बात कर लेते हैं उत्तराखंड के गुप्त काशी का। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार 4 दिन मौसम एक समान के संकेत हैं। कई जगह बादल छाए रह सकते हैं, कई जगह हल्की फुल्की धूप खिलने के भी संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 22 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान 17 से 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। और 4 दिन मौसम एक समान के संकेत गुप्त काशी में बताए गए हैं। रुक करते हैं अब सिक्किम के गंगटोक की तरफ। बुधवार, गुरुवार शुरुआत के 2 दिन यहाँ पर हल्की से मध्यम बरसात है कई क्षेत्रों में। शुक्रवार, शनिवार गरज चमक के साथ बहुत तेज बरसात के संकेत भी जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 22 से 23 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिलेगा गंगटोक के अंदर। न्यूनतम तापमान की बात करें 18 से 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती हुई नजर आएगी। आने वाले 4 दिनों के लिहाज से मौसम का हाल, तापमान की स्थिति इस प्रकार से बदलती हुई नजर आ सकती है। असम के काजीरंगा की बात कर लेते हैं। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार चारों दिन यहाँ पर भी गरज चमक के साथ बहुत तेज बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें 26 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती हुई नजर आ सकती है। और 4 दिन गरज चमक के साथ तेज बरसात के भी यहाँ पर संकेत जारी किए गए हैं। दक्षिण भारत का रुख करते हैं, बात करते हैं केरल के मुन्नार की। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार चारों दिन गरज चमक के साथ बहुत तेज बरसात के संकेत मुन्नार के भीतर जारी किए गए हैं। अधिकतर स्थानों पर बरसात दर्ज की जाएगी। अधिकतम तापमान की बात करें 23 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की स्थिति 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास बनती हुई नजर आ सकती है। और मुन्नार में भी 4 दिन मौसम का हाल इस प्रकार से रहेगा। तापमान की स्थिति कुछ इस प्रकार से देखने को मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं महाराष्ट्र के नवी मुंबई की तरफ। बुधवार को यहाँ पर कुछ क्षेत्रों में बादल छाए रहेंगे, कुछ जगह पर हल्की फुल्की धूप खिलने के संकेत हैं। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार बाकी के 3 दिन मौसम में तब्दीली है। कई क्षेत्रों में बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें 28 से 30 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 23 से 24 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती नजर आएगी। और नवी मुंबई में मौसम और तापमान इस प्रकार से देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं गुजरात के राजकोट की। बुधवार, गुरुवार शुरुआत के 2 दिन हल्की से मध्यम बरसात है कई क्षेत्रों के अंदर। शुक्रवार, शनिवार बहुत गरज चमक के साथ बहुत तेज बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करते हैं तो 32 डिग्री सेल्सियस से लेकर 31 से 33 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 24 से 25 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती हुई नजर आ सकती है। राजस्थान का रुख कर लेते हैं। राजस्थान के माउंट आबू की बात करें तो बुधवार, गुरुवार शुरुआत के 2 दिन यहाँ पर भी कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। शुक्रवार, शनिवार की अगर हम बात करें तो गरज चमक के साथ बहुत तेज बरसात के संकेत माउंट आबू के अंदर संकेत मिल रहे हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 24 से 25 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिलेगा। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 18 से 19 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती हुई नजर आ सकती है। तो इस प्रकार से मौसम और तापमान की तब्दीली देखने को मिलेगी। बात करते हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन की। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार चारों ही दिन मौसम एक समान है। उज्जैन के अंदर कई क्षेत्रों में बादल छाए हुए दिखाई पड़ सकते हैं। कई क्षेत्रों में हल्की फुल्की धूप भी खिलती हुई नजर आ सकती है। अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें
करें तो 27 डिग्री सेल्सियस से लेकर 29 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिलेगा आने वाले 4 दिनों के भीतर। न्यूनतम तापमान की स्थिति 23 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास बनती हुई नजर आ सकती है। तो ये बात हुई देश के तमाम पर्यटन स्थलों पर आने वाले दिनों में किस प्रकार से मौसम रहेगा। बात करते हैं अपने देश के अन्नदाता की और किसान की, खेत में लगी हुई फसलों की देखभाल की। ये समय बहुत महत्वपूर्ण है फसलों की देखभाल करना, और किस प्रकार से आपको देखभाल करनी है आइए ये जानने के लिए रुख करेंगे अपने एआई एंकर कृष की तरफ। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। जम्मू कश्मीर के उपोष्णकटिबंधीय इलाकों के किसान वर्षा की संभावना के चलते धान की सिंचाई फिलहाल स्थगित कर दें। जम्मू कश्मीर के मध्यवर्ती इलाकों के किसान मक्का, दलहन और सब्जियों के खेतों में पानी जमा ना होने दें। पंजाब के पश्चिमी क्षेत्रों में किसान प्याज की बुवाई शुरू कर दें। यहाँ के किसान मक्के के खेतों में पानी जमा ना होने दें। पंजाब के पश्चिमी मैदानी इलाकों में इस समय फूल गोभी की बुवाई की जा सकती है। यहाँ के किसान साथ ही कपास और मिर्च के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था कर लें। पंजाब के पश्चिमी मैदानी इलाकों के किसान खीरे की पकी फसलों की तुड़ाई भी कर लें। वहीं हरियाणा के पश्चिमी इलाकों में किसान कपास के खेतों में पानी जमा ना होने दें। साथ ही यहाँ के पूर्वी इलाकों में किसान कपास और बाजरा की सिंचाई फिलहाल रोक दें और इनके खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था भी कर लें। राजधानी दिल्ली में इस समय बैंगन, मिर्च, प्याज और फूल गोभी के नए पौधों का रोपण किया जा सकता है। साथ ही यहां इस मौसम में ग्वार, मूली, सेम, पालक, चौलाई और भिंडी की बुवाई भी की जा सकती है। राजस्थान के अरावली पर्वतीय इलाकों के किसान इस मौसम में मिर्च, बैंगन और फूल गोभी के नए पौधों का रोपण कर लें। राजस्थान में ही अर्धशुष्क पूर्वी मैदानी इलाकों में इस समय खीरा, लौकी, तोरई, करेला और कद्दू वर्गीय सब्जियों की बुवाई की जा सकती है। गुजरात के भाल और तटीय इलाकों में किसान धान, मिर्च, टमाटर और बैंगन की बुवाई कर लें। यहाँ के दक्षिणी गुजरात इलाकों में किसान गन्ने को गिरने से बचाने के उपाय कर लें। यहाँ इस समय अरहर की बुवाई की जा सकती है। दक्षिणी गुजरात में ही किसान भिंडी की पकी फसलों की तुड़ाई भी कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। धन्यवाद कृष। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस समय देश के तमाम हिस्सों में जो खेत में लगी हुई फसलें हैं उनकी देखभाल करना किस प्रकार से अनिवार्य है और कौन कौन से तरीके अपनाकर आप देखभाल कर सकते हैं। आइए ये जानने के लिए भी रुख कर लेते हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग पुणे के वैज्ञानिक डॉक्टर आशुतोष मिश्र का। जम्मू और कश्मीर के उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में धान में सिंचाई के कार्य अभी स्थगित रखें। मध्यवर्ती क्षेत्र में मक्का, दलहन और सब्जियों के खेतों में जल निकासी की उचित व्यवस्था बनाकर रखें। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र में धान, अदरक एवं सब्जियों के खेतों तथा फलों के बागानों से, साथ ही तराई क्षेत्र में अमन धान एवं सब्जियों के खेतों से अतिरिक्त पानी निकालने हेतु उचित व्यवस्था अवश्य कर लें। तराई क्षेत्र में मिर्च के पौधों को भारी बारिश से बचाने हेतु उन्हें प्लास्टिक शीट से ढककर रखें। जलोढ़ क्षेत्र में बैगन, मिर्च एवं भिंडी से अतिरिक्त जल की निकासी भी अवश्य सुनिश्चित कर लें। बिहार के उत्तर पश्चिम जलोढ़ मैदानी क्षेत्र में मक्का, अरहर, हल्दी, प्याज, मिर्च और फूल गोभी की नर्सरी, साथ ही उत्तर पूर्व जलोढ़ क्षेत्र में मक्का, रागी, कोदो, सांवा इत्यादि फसलों से अतिरिक्त जल के निकासी हेतु उचित व्यवस्था बनाकर रखें। उड़ीसा में कोरापुट, मलकानगिरी, नवरंगपुर और नौपदा जिलों में जल भराव की रोकथाम हेतु धान की नर्सरी और खेतों से अतिरिक्त पानी निकाल दें। सब्जियों और पौधों को पॉलीथीन सीट से सुरक्षित ढककर रखें। साथ ही उचित जल निकासी अवश्य सुनिश्चित कर लें। युवा पौधों को गिरने से बचाने हेतु उन्हें सहारा देना बिल्कुल भी ना भूलें। असम के निचले ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र में साली धान, मूंग एवं अरहर के खेतों इत्यादि में जल निकासी की उचित व्यवस्था भी सुनिश्चित रखें। भारी वर्षा के दौरान मूंग इत्यादि की बुआई तथा अगेती, फूल गोभी एवं बैगन की नर्सरी बुआई का कार्य अभी स्थगित ही रखें। ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र में साली धान के खेतों में उचित जल निकासी अवश्य सुनिश्चित कर लें। साथ ही मूंग, उड़द इत्यादि की बुआई का कार्य कुछ समय के लिए स्थगित रखें। उत्तरी तटीय मैदानी क्षेत्र में साली धान और गन्ने के खेतों में जल निकासी की उचित व्यवस्था भी सुनिश्चित कर लें। कम अवधि में पकने वाले साली धान की रुपाई का कार्य भी जारी रख सकते हैं।
किसान भाई बताई गई सभी बातों का विशेष रूप से ध्यान में रखें। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आज की फसल की। इस समय टमाटर की बुआई की जा सकती है और टमाटर की बुआई को लेकर किन बातों का आपको ध्यान रखना है, आइए देख लेते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले। हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे। बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़ कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। और इसके साथ ही आज के मौसम खबर कार्यक्रम में बस इतना ही। मौसम खबर में दिखाई गई हर एक जानकारी को किसान भाई दोबारा से भी देख सकते हैं। हमेशा की तरह आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको एक QR कोड दिखाने जा रहे हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करेंगे, सीधा पहुंच जाएंगे DD किसान की YouTube चैनल पर। वहां पर भी मौसम खबर में दिखाई गई हर एक जानकारी को आप दोबारा से भी देख पाएंगे। और उम्मीद करते हैं दिखाई गई हर एक जानकारी से हमारे किसान भाइयों को लाभ हो रहा होगा। फिर से हाजिर होंगे मौसम से जुड़ी तमाम नई जानकारियों को लेकर। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, आप बने रहें DD किसान के साथ। नमस्कार।